धीरेन्द्र, लाखों करोड़ों रुपया शेयर बाजार में लगा हुआ हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के बड़े निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा कहीं लगा हुआ है तो वो है बॉन्ड्स में, या जिन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो ये क्यों होता है कि बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा लगा है, शेयर बाजार से भी ज़्यादा पैसा वहाँ क्यों लगा हुआ है? निश्चित आमदनी का अश्योरेंस या गारंटी, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स हैं उसमें लोग बड़े निश्चिंत हो पाते हैं कि जो भी मिलेगा पक्का इतना मिलेगा, बिना किसी अनिश्चितता के मिलेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। 5 साल की अवधि में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा मिलता है। इसके बावजूद लोगों को लगता है कि पक्के तौर पे ये मिल रहा है, ये उतार चढ़ाव हम नहीं झेल सकते। जानकारी की कमी, इन्वेस्टर एजुकेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, निवेशकों के कम और शायद मतलब हम कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, और तो ये प्राइमरी रीज़न है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी कुछ पक्का रिटर्न है, उसका वादा है या उसकी समझ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए बॉन्ड में निवेश करते हैं लोग। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ समझनी है। आज के फंड का फंडा में बिना ब्रेक के अगले कुछ मिनट साथ बने रहिए। धीरेन्द्र, आपको मैं फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ और हम जानेंगे कि बॉन्ड्स किस किस तरह के हैं जिनमें हम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि आप में से कई लोग जाने अनजाने में बॉन्ड्स में निवेश करते आ रहे हैं, आपके पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत या एनएससी और पीपीएफ की तरफ। तो इस बार ये जो पैसा आप लगाते हैं वो बॉन्ड्स में जाता है। इस बारे में और समझेंगे। ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं जी, यही बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गई। इसके अलावा आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं, ये भी समझेंगे धीरे से। बॉन्ड्स में आप सीधे निवेश भी कर सकते हैं एक निवेशक के तौर पर। उसके अलावा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये खासा अच्छा सौदा हो सकता है। इस पे आपको कुछ स्टार रेटेड फंड्स के नाम हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसके अलावा कैपिटल गेन बॉन्ड्स 54EC। तो ये सब क्या है बॉन्ड्स धीरेन्द्र? ये अलग अलग ग्रेड की चीज़ें हैं। पोस्ट ऑफिस का तो आपको पता ही है कि वहाँ पे आप अगर हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कुछ भी किया हुआ है, एक तरह से आप भारत सरकार को अपना पैसा दे रहे हैं। वहाँ पे गारंटी अगर देश रहेगा और सरकार ऑनर करेगी, और ये छोटे निवेशकों का जो पैसा है तो उसके बारे में किसी भी तरह की कोई अनिश्चितता नहीं है। तो अगर इस देश में अगर आपको कोई सबसे सुरक्षित निवेश करना है तो ये पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स है। तो ये जो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक निवेश करते हैं, ये बॉन्ड्स का ही निवेश है? जी हाँ, पोस्ट ऑफिस का MIP वो अलग फॉर्मेट में उपलब्ध है आपके पास, किसान विकास पत्र। और अगला हो जाता है कि आप RBI भी अब बॉन्ड इशू कर रहा है, जिसको कि निवेशक ऑनलाइन सीधे RBI से खरीद सकते हैं। तो वो वादा करते हैं कि इतना रिटर्न मिलेगा इतने साल में। उस बॉन्ड पे इतना होता है, और केवल उसमें एक दिक्कत है कि आप जब पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसका एक टर्म है, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड है। और उसके पहले अगर आपको बेचना होगा तो आपको उम्मीद करना होगा कि कोई दूसरा खरीदार होगा, और उम्मीद है कि आप जब बेचना चाहेंगे बेच पाएंगे। अच्छा, और एक और बात जो हमने बताया कि 4-5 खास बॉन्ड्स में निवेश के तरीके, उसमें से एक ये भी कि आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, क्योंकि आप जब किसी बॉन्ड में करते हैं तो भारत सरकार के बॉन्ड्स में करना तो एक अलग बात है, RBI बॉन्ड्स में करना एक अलग बात है, क्योंकि वो सुरक्षित है। लेकिन जब आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। और उसको उस रिस्क को स्प्रेड करने के लिए उसके अलावा बॉन्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो कंपनियां इशू करती हैं जो सिक्योर्ड हैं, वो किसी एसेट्स के अगेंस्ट हैं, कुछ अनसिक्योर्ड हैं। तो ये सारे निवेश जो हमने 4-5 तरह के बॉन्ड्स बताए, तो उनमें निवेश का रिटर्न पक्का होगा या उसकी रेंज पक्की होगी, और कुछ साल पक्के होंगे जब तक पैसा लगा के रखना होगा? आप जितने बॉन्ड्स में आप लगाते हैं उसमें आपको निश्चिंतता होती है कि आप कितना लगा रहे हैं और कितना मिलेगा, और उतना रिटर्न आपको मिलेगा। जब आप बॉन्ड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी तरह की गारंटी नहीं दी जाती है। अच्छा। और ये निश्चित भी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड फंड में जो लगा हुआ पैसा है, ये जरा मैं 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये इनके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। अच्छा। और दाम बढ़ते घटते इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर ब्याज दरों में बदलाव हुआ, जैसे अभी हो रहा है, अगर ब्याज दरें बदल रही हैं, अगर बढ़ रही हैं, तो ब्याज दर बढ़ने का नतीजा ये होता है कि आपके पास पुराने जो बॉन्ड्स थे जिस पे कम रिटर्न मिल रहा था, उनके दाम घट जाएंगे, क्योंकि आज आप नए बॉन्ड में जो पैसा लगाएंगे उस पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।